नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का स्टोक स्थित महान बुद्ध प्रतिमा का तीर्थ यात्रा। चीनी पुलिस ने तिब्बती महिला गोम्बो की के साथ मारपीट की। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को संबोधन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेताओं ने सांसद अरिफ विराणी को न्याय मंत्री नियुक्त करने पर बधाई दी। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने फाउंडेशन फॉर नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव द्वारा आयोजित एक चीन नीति का सशस्त्रीकरण विषय पर संबोधन। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। गत 31 जुलाई 2023 की सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने शिवात्सेल फोटांग के निकट कालचक्र मंदिर की तरफ प्रस्थान किया था। कालचक्र मंदिर में विभिन्न स्थानीय मठों जैसे सामतेनलिंग, स्पितुक, रिजोंग, लिकिर तथा जांस्कर के भिक्षु समूह ने कालचक्र अनुष्ठान आयोजन किया था। इसके बाद परम पावन दलाई लामा जी ने उइचांग प्रांत के वार्षिक आम सभा बैठक में भाग लेने वाले 70 प्रतिभागियों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि हम तिब्बत के 3 प्रांतों के तिब्बतियों तिब्बत के महान धार्मिक राजाओं के समय से एकजुट रहे हैं। महाराजा सोंगजिन गाम्पो ने चीनी राजकुमारी से विवाह की, फिर भी जब उन्होंने तिब्बती लेखन बनाने का फैसला किया तब उन्होंने भारतीय वर्णमाला पर आधारित लिपि को चुनना पसंद किया था। वह एक दूरदृष्टि विचार तथा प्रबल तिब्बती भावना रखने वाले व्यक्ति थे। भारत के महान गुरु आचार्य शांतरक्षित की सलाह पर राजा ठिसोंग देसेन ने भारतीय बौद्ध साहित्य को तिब्बती भाषा में अनुवाद करने की योजना शुरू की थी। आचार्य शांतरक्षित ने तिब्बत में गौरवशाली नलंटरा परंपरा की स्थापना की और तब से हमने इसे जीवित रखा है। हमने इसे अच्छी तरह से संरक्षित रखा है। परम पावन जी ने कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म नालंदा परंपरा से प्राप्त हुआ है। शिवात्सेल से परम पावन जी स्टोक गांव तथा विशाल स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा के लिए रवाना हुआ था। साथ ही परम पावन दलाई लामा जी ने 1 अगस्त को लेह लद्दाख में तिब्बत के मुसलमानों से मुलाकात की। इन मुसलमानों को तिब्बत में ल्हासा खाचे के नाम से जाने जाते हैं। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क के अनुसार चीनी पुलिस ने तिब्बती राजनीतिक बंदी दोरजी टाशी के बहन गोम्बो की को जेल में कैद अपने भाई से मिलने की मांग करने पर दोबारा मारपीट की है। यह सूचना गोम्बो की ने अपने एक नए वीडियो क्लिप में बताया है। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त को वह ट्रबची जेल के पुलिस थाने में चीनी अधिकारियों से अपने भाई से मिलने की अनुमति लेने के लिए गई थी। अपनी भाई से मिलने की अनुरोध पर चीनी पुलिस ने गोम्बो की को मारपीट तथा शारीरिक हमला कर घायल किया है। ज्ञात है कि गोम्बो की प्रसिद्ध तिब्बती व्यवसायी दोरजी टाशी के बहन है। दोरजी टाशी को चीनी अधिकारियों ने 10 जुलाई 2008 में निर्वासन में तिब्बती लोगों को दान देने तथा तिब्बत के अंदर तिब्बती प्रदर्शनकारियों को निधि प्रदान करने के संदेह पर हिरासत में लिया था। पिछले कई वर्षों से दोरजी टाशी के परिजनों द्वारा
निष्पक्ष सुनवाई और मामले की समीक्षा के लिए अनुरोध किया है, लेकिन वह अभी भी जेल के सलाखों के पीछे है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने वाराणसी के सारनाथ स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान का 2 दिनों के लिए आधिकारिक यात्रा किया था। सिक्योंग छिरिंग का वाराणसी हवाई अड्डा पहुंचने पर संस्थान के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक नेकी के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने स्वागत किए। संस्थान के कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को संबोधन में सिक्योंग ने परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में 16वीं कक्षा के दृष्टिकोण तथा प्रतिबद्धताओं के बारे में जानकारी साझा की। इसके अलावा उन्होंने विद्यार्थियों को तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति को जानने तथा प्रचारित करने के लिए जोर दिया है। इसी प्रकार अपने दूसरे दिन की यात्रा में सिक्योंग पेम्बा ने सारनाथ के बौद्ध तीर्थ स्थल जैसे मूलगंधा कुंती विहार, धार्मिक स्तूपा तथा तिब्बती मठवासी संस्थानों का यात्रा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों के साथ चर्चा कर उनके द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के दूरदृष्टि विचार को आगे बढ़ाने तथा पारंपरिक तिब्बती और प्राचीन भारतीय ज्ञान को जीवित रखने में कठोर प्रयासों के लिए सराहना की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा छिरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष सोनम तेम्फेल ने तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से कनाडा सांसद अरिफ विरानी को कनाडा सरकार के न्याय और महान्यायवादी मंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। अपने संदेश में सिक्योंग ने कहा कि आपके द्वारा समर्पण और कड़ी मेहनत की ये मान्यता वास्तव में योग्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कनाडा में न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत करने में महान योगदान दे सकेंगे। अपने शुभकामनाएं संदेश में अध्यक्ष सोनम तेम्फेल ने लिखा कि कनाडा के सांसद तथा तिब्बत पर कनाडा संसदीय समूह के अध्यक्ष होने के रूप में आपके द्वारा तिब्बत मुद्दे पर निरंतर समर्थन देने के लिए हम वास्तव में आपका आभारी रहेंगे। गत 1 और 2 अगस्त 2023 को नई दिल्ली स्थित फाउंडेशन फॉर नॉन वायलेंस अल्टरनेटिव ने एक चीन नीति का शस्त्रीकरण विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी की उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने संबोधित किया था। इस संगोष्ठी में कई राजनयिकों और विभिन्न संस्थानों के प्रमुख विशेषज्ञों ने भाग लिया। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा ने तिब्बत पर एक चीन नीति के अप्रासंगिकता के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक चीन नीति या एक चीन सिद्धांत तिब्बत और तिब्बत के लिए कोई संबंध नहीं है। हमें इसे बिल्कुल अलग नज़रिए या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।